हेलो डियर, आज मैं जो कृषि तकनीकी सहायक परीक्षा 13 जुलाई 2025 को हुआ है तो उसका पेपर को यहाँ पर हल कर रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के अनुसार ई किसान उपज निधि पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह किसानों को उनके पहला है इलेक्ट्रॉनिक पराक्रम में गोदाम रसीद यानी ENWR को गिरवी रखकर कटाई उपरांत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। दूसरा, यह किसानों को किसान उत्पादक संगठन FPO पोर्टल का उपयोग करके सीधे उपभोक्ताओं को ऑनलाइन उपज बेचने की अनुमति देता है। तीसरा, यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT पोर्टल के माध्यम से उर्वरकों के निःशुल्क वितरण की अनुमति देता है। चौथा, यह किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फसल बीमा प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करता है। और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है, यह किसानों को उनके इलेक्ट्रॉनिक पराक्रम गोदाम रसीद यानी ENWR को गिरवी रखकर कटाई उपरांत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज यानी मिलेट के रूप में वर्गीकृत है। तो बाजरा, पर्ल मिलेट, दूसरा है सारगम या ज्वार, तीसरा है रागी या फिंगर मिलेट, चौथा है कोदो मिलेट और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है कोदो मिलेट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोदो मिलेट। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जानी जाती है और फसल चक्र में उपयोग की जाती है। चार ऑप्शन दिया गया, पहला चना, दूसरा मक्का, तीसरा सरसों, चौथा गन्ना, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। चूँकि यहाँ पांचों ऑप्शन में चना ही ऐसा है कि जो लेगुमिनस है, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन यहीं पर होगा। तो सही उत्तर है ए ऑप्शन, चना। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के मानदंडों के अनुसार रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज का उत्पाद जब कठोर कंटेनर में पैक किया जाता है तो कंटेनर की जल क्षमता के कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर है 90%। चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा और संरचना विकास निधि DIDF योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR और नाबार्ड, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC, तीसरा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और FCI, चौथा है पशुपालन एवं डेयरी विभाग और राष्ट्रीय नाबार्ड और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, सही आंसर है NDDB और NCDC यानी सेकंड ऑप्शन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्टोस्पायरोसिस निम्नलिखित के संपर्क से फैलता है। पहला है वायु, दूसरा चारा, तीसरा लार, चौथा मूत्र और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है यूरिन यानी मूत्र, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सतवां है, निम्नलिखित में से कौन सी तेल की खली अखाद्य है और पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर पहला है कैस्टर यानी अरंडी की खली,
दूसरा है नीम की खली, तीसरा है मूंगफली की खली, चौथा है महुआ की खली। तो ये 4 ऑप्शन में खाने योग्य केवल मूंगफली की खली है। तो इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा ये अखाद्य है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि पहला विकल्प है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, दूसरा है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो मूंगफली को छोड़ के फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप प्रजनन में हेटेरोसिस को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हाइब्रिड विगर, अंतः प्रजनन, अवनमन, पॉलीप्लाइडी, उत्परिवर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है हाइब्रिड विगर, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, SRR बीज प्रतिस्थापन दर शब्द से क्या तात्पर्य है? एक ऋतु में संकर बीजों और आनुवांशिक रूप से संशोधित GM बीजों का अनुपात। दूसरा ऑप्शन, भूमि का प्रतिशत जहां जैविक बीजों का बुआई के लिए पुनः उपयोग किया जाता है। तीसरा, एक ऋतु में खेत से संरक्षित बीजों की कुल मात्रा जिससे उर्वरकों से प्रतिस्थापित किया गया। और चौथा है, कुल रोपित फसल क्षेत्र में से खेत से संरक्षित बीजों के बजाय प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। और पाँचवां, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है डी, कुल रोपित फसल क्षेत्र में से खेत से संरक्षित बीजों के बजाय उसके अतिरिक्त प्रमाणित तथा गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत। तो 9वां के बजाय 10वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिन की मजदूरी रोजगार की कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है? 75, 50, 150, 100, कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है 100 दिन, डी आंसर, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, मैनेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि विस्तार शिक्षा का माना गया सिद्धांत नहीं है? तो रुचि और आवश्यकताओं का सिद्धांत, ये तो सही है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत, ये भी सही है। पार्टिसिपेशन, भागीदारी का सिद्धांत, ये भी सही है। केंद्रीकृत योजना का सिद्धांत, ये नहीं सही है। तो और चौथा उनमें से कोई नहीं। तो इसलिए सही ऑप्शन है डी, चूँकि नहीं पूछ रहा है तो केंद्रीकृत योजना का सिद्धांत नहीं है, डी इज राइट। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किस सिंचाई योजना PMKSY के अंतर्गत जल संवर्धन माने वाटर सेट डेवलपमेंट घटक को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है? यहाँ पर मंत्रालयों का नाम दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है, चूँकि वाटर सेट कंपोनेंट जो लागू करता है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको लागू करता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका मतलब इसमें 5वां ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार आज मैं ये 12 क्वेश्चन के बारे में आपको बताया। बाकी शेष क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। थैंक यू।